नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की और आपको बता दें, शिवपुरी जिले में निकाली गई महाराजा दक्ष प्रजापति की भव्य शोभा यात्रा। आपको बता दें, दक्ष प्रजापति के चल समारोह में राम दरबार की झांकी सजाई, 60 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रजापति समाज ने चल समारोह को निकालकर सांस्कृतिक एकता व शक्ति का परिचय दिया। आपको बता दें, शिवपुरी में निकाली गई महाराजा दक्ष प्रजापति की भव्य शोभा यात्रा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग पूर्व औद्योगिक विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने कार्यक्रम की शुरुआत की। महाराजा दक्ष प्रजापति की भव्य शोभा यात्रा शिवपुरी जिले में पहली बार दक्ष प्रजापति समाज सेवा समिति जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में प्रजापति भाई सम्मिलित हुए, जिसमें महिला मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत ग्वालियर बाईपास शिवपुरी स्थित नवग्रह एवं सत्यनारायण भगवान के मंदिर से शुरू की गई, जो माधव चौक होते हुए कोट रोड, अस्पताल चौराया, तात्या टोपे, राजेश्वरी रोड से होते हुए गुरुद्वारा रोड पर पहुंची एवं वहां से महल रोड के पीछे शोभा यात्रा पहुंची और महल रोड के पीछे स्थित त्रिवेणी गार्डन में इस शोभा यात्रा का समापन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। जिन बच्चों ने स्कूल में 75% से अधिक अंक हासिल किए, उन बच्चों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया और प्रजापति समाज की महिलाओं और पुरुषों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिवपुरी से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे अगर नेगेटिव लिखता है और आपके पास आती है, उसे देखो मत, न देखो न उसे आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा उससे। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, सकारात्मक सोचोगे तो आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ही आएंगे। हमने आज तक किसी के विषय में, किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति के आज तक नेगेटिव बोला ही नहीं और न बोलेंगे जीवन में। ईश्वर मदद कर रहा है, आगे बढ़ाता ही चला जा रहा है। इसलिए हमारा कोई भी नौजवान बच्चा नेगेटिव नहीं लिखेगा। अब ये रैलियां हो रही हैं, कल मैं देख रहा था अपनी सोशल मीडिया, तो एक लड़का लिख रहा था अब चुनाव आ रहा है तो रैलियां हो रही हैं। अरे भैया, लंबे समय बाद तो प्रजापति समाज रोड पर निकला है, उसमें भी तुम उंगली उठा रहे हो रैलियां, चुनाव आ रहा है तो रैलियां हो रही है। ये देखो, कमी ऐसे लोगों को कमी कहीं सोशल मीडिया पर दिखे, तुरंत उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो 10 बच्चों का भी दिमाग में नेगेटिव बातें बनती नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज के प्रति हम किसी भी समाज से न राजनीति में ज्यादा है, न पैसे में ज्यादा है, न प्रशासन में ज्यादा है। नोट कर लेना आज इस बात को, किसी भी समाज के प्रति हमारा नौजवान बच्चा कोई भी नेगेटिव बात न बोलेगा न लिखेगा। हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक बात जरूर करिए, सोचिए कि अन्य समाज के लोग राजनीति में कैसे ज्यादा हैं, अन्य समाज के लोग उद्योग क्षेत्र में कैसे ज्यादा हैं, अन्य समाज के लोग प्रशासन क्षेत्र में ज्यादा हैं। उस रास्ते पर चलना शुरू करो। दिमाग लगा के वहां क्यों नेगेटिव में दिमाग लगा रहे हो? इसमें दिमाग लगाओ कि हम भी नेता बने, हम भी उद्योगपति बने, हम भी एसपी बने, डीएम बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। ये प्रयास करो ना, कौन मना कर रहा है? करो प्रयास। एक हमारे बहुत पहले की बात है, कई पीढ़ा हमारे मन में थी। मैं कुछ उद्योगपतियों के साथ बैठा था, हमने कहा आप लोग उद्योगपति हैं, भगवान ने पैसा दिया है और आप लिखते भी हैं समाज से भी, तो कुछ अच्छा काम करो ना। तो बोले आप बताओ क्या करें? हमने कहा हम बताते हैं। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, प्रतिभाओं को कोई कमी नहीं। एक से एक कलाकार, एक बच्चा माइंडेड, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको संरक्षण नहीं मिल रहा, इसलिए वो प्रतिभाएं आगे निकल के नहीं आ पा रही। हमने कहा आप एक काम करिए, हमारे तमाम बच्चे हमारी समाज में होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन पैसे के अभाव में बच्चे वो पढ़ नहीं पाते। तो बोले आप हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा आप कमेटी बनाइए उद्योगपतियों की, कुछ धन इकट्ठा करिए, जिससे हमारे समाज के होनहार बच्चों की जो व्यवस्था नहीं कर पाता है, बच्चा होनहार है, उसकी फीस की व्यवस्था कर दो, तो हमारे बच्चे भी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर हो जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि उद्योगपतियों में लग लग के
एक संस्था गठित हो गई है और 1 करोड़ रुपया उस संस्था पे है। कई बालक हमारे IAS PCS बन गए, डॉक्टर बन गए। यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अगर आपकी निगाह में प्रोफेशनल पढ़ना चाहता हो और उसके पास पैसे की व्यवस्था न हो तो हमें बता देना, उसकी फीस की व्यवस्था हम करवा देंगे। कोई अब हमारे उद्योगपति लोग भी आ गए हैं सहयोग करने। प्रतिभा हमारी छुपी नहीं रहनी चाहिए, लोग आ रहे हैं मदद करने। तो आप सबसे मेरा कहना है कि सब लोग शिक्षा में भी अपने बच्चों पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर कम खाओ, शौक मौज कम कर दो, लेकिन बच्चों को शिक्षित करो। बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, कुछ तो कर लेगा लेकिन मजदूरी नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को भी शिक्षित बनाओ। अब मैं थोड़ा राजनीतिक चर्चा और कर लूं। बताओ अच्छा कितना बोल दूं अभी है? नहीं, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, जो अपने जो जीवन का अनुभव है वो आपको सामने बताओ, अपने जीवन का अनुभव। तो राजनीति एक घटना बता रहे हैं आपको कि हम जो है एक जा रहे थे कहीं से निकल के, और हमें पता थी कि वो SC समाज की बस्ती थी, वो भी जाटव समाज की बस्ती थी। महिलाएं रोड पे खड़ी थी। हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी धीरे चलाना, किसी के लग ना जाए। गाड़ी धीरे हुई। महिलाएं चर्चा कर रही थी SC समाज की। उस दिन बाबा साहब की जयंती थी। ये कानों सुनी आंखों देखी बता रहे हैं, कोई कहानी नहीं। वो महिलाएं चर्चा कर रही थी कि आज बहन जी का वो बाबा साहब की जयंती है, हम सबको चलना है बाबा साहब की। अब बताओ, हमारे तो पुरुषों को महापुरुषों की जयंती के पता नहीं है, महिलाओं की तो बात छोड़ दो। इतनी जागरूकता उस समाज में है, इसलिए अब उन्होंने अपनी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बना दी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृ शक्ति का आरक्षण का कोटा लोकसभा में पारित करा दिया। अब बताओ, हमारी बहन बेटियां नहीं निकलेंगी, आएंगी जाएंगी नहीं, तो प्रधानी का भी चुनाव लड़ लेंगी घर में बैठे बैठे। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बच्चों को आना जाना चाहिए। बच्चों निश्चित रूप से हर कार्यक्रम में अपनी बहन बेटियों को लेकर जाना चाहिए। राजनीति वो चाबी है कि हर ताला उसी से खुलता है, हर ताला मास्टर चाबी है राजनीति। और हम राजनीति की चर्चा न करें। यहाँ जितने भी भाई आए हैं, जिसके दिमाग में जो बात आ जाए वो अपने घर में बच्चों के साथ शेयर जरूर करना, खाली अपने दिमाग में मत रख लेना। यही होता आया है हमारे यहाँ। कोई बुजुर्ग व्यक्ति चले गए मीटिंग में और सुन लिया, वो घर में बताया ही नहीं कि कौन कौन हुआ, क्या क्या हुआ, वो कुछ हुआ। लेकिन अब तो हमारा युवा भी निकलने लगा है, इसलिए घर में बच्चों के साथ चर्चा जरूर करना राजनीति की। यहाँ जिस तरह से मेरे दिमाग में से निकल नहीं रहा, जिस तरह से आपने गर्मी में मैंने देखा उत्साह, कमाल का उत्साह। हर जगह डीजे के सामने तो बच्चे डांस करते करते 4-4, 5-5 किलोमीटर चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अमरोहा में जब कार्यक्रम हुआ था तो 8 किलोमीटर की रैली थी, 8 किलोमीटर की, और नौजवान बच्चे 8 किलोमीटर डीजे के सामने डांस करते करते ही गए। तो अब जागृति आई है कि नहीं आई है? ये जागृति बनी रहनी चाहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत समय हो गया है, 4:15 बज गए हैं। अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये चलते रहेंगे, बजते रहेंगे, लेकिन वास्तव में आप लोगों ने, इस आयोजन कमेटी ने, अध्यक्ष जी ने, मन मेरा बड़ा भावुक हो रहा था। मैं जब चल रहा था गाड़ी में, एक हमारा शुभ चिंतन ही होगा। एक हमारा आपके यहाँ का बच्चा छाता ले आया, छाता लगा दिया हमारे ऊपर। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा समाज, मेरे भाई, मेरी माँ शक्ति, मेरे बच्चे धूप में चल रहे हैं तो मैं भी धूप में चलूंगा, मैं भी छाता नहीं करूंगा। आप बताइए, घंटों से इंतजार कर रहा हूं, मैं छाते में चलूंगा? नहीं भाई,
हमने तो अलीगढ़ में बरसात आ गई, बरसात में ड्राइवर ने कहा जिस गाड़ी में हम थे कि अंदर बैठ जाओ, उसे डर लग रहा था, नई गाड़ी थी, गाड़ी खराब हो जाएगी, पानी अंदर चला जाएगा। हमने कहा गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक ली, रुकवा के खुली जीप में चले गए अपने लोगों के साथ। कोई भी एक भी बच्चा बरसात में भी इधर तो नहीं। यहाँ भिंड के लोग भी बैठे हैं, भिंड में मेरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम में एंटर करते ही बरसात आ गई और इतनी भयंकर बरसात कि लोग जो है 3 बार बरसा आई, 1 बार नहीं 3 बार, और एक भी व्यक्ति कुर्सी ऊपर सर पर रख ली, एक भी व्यक्ति हिला नहीं जब तक उन्होंने हमें सुन लिया। ये उत्साह तब लगता है कि जिस मेहनत जिस समाज को उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम निकले थे वो अब पूरा होगा। तो ये अब चलता रहेगा, ईश्वर मदद करते हैं। हर कार्यक्रम में ये पहला कार्यक्रम है जहां बूंदाबांदी नहीं हुई, नहीं हर रैली में इंद्र देवता ने आपका स्वागत किया है वर्षा करके, हर रैली में। ये पहली रैली है, पता नहीं क्यों इंद्रदेव नाराज हो गए, नहीं तो हर है। कल हो गया था, अद्दा जी बता रहे हैं कल हो गया था, कोई भी रैली ऐसी नहीं हुई जिसमें इंद्रदेव ने बूंदाबांदी न की। आज भी जब मैं आ रहा था, अद्दा जी से मेरी बात हो रही थी, भयंकर गर्मी थी, मैं लेट हो गया था। आपकी चिंता थी मुझे वहां भी, झांसी में भी, कि मेरे समाज के लोग धूप में खड़े होंगे, गर्मी में खड़े होंगे, तो हजारों की संख्या में होंगे तो कहाँ बैठ पाएंगे। चिंता मन में थी, लेकिन देख रहा था मैं ज्यादा धूप नहीं निकली थी, बादल थे, इतना तो आज भी था। बताओ आप लोग था कि नहीं था? तो इतनी कृपा तो इंद्रदेव ने आज भी की, भगवान भोलेनाथ ने। तो यहाँ हृदय से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और जिन बच्चों ने जो झांकियों में रहे, उन बच्चों ने भी दिल जीत लिया। भयंकर गर्मी में उस ड्रेस में रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं जब भगवान शंकर बने थे, पार्वती बने थे, उनके स्वागत के लिए गया था, तो मैंने कहा उनसे गर्मी लग रही है? बोले हाँ गर्मी तो लग रही है। अब बताइए, आपके साथ साथ छोटे बच्चों ने भी, हमारे साथ साथ छोटे बच्चों ने भी गर्मी झेली है, तो इस समाज का उत्थान होना जरूरी है। अब भगवान कृपा इतनी करेंगे ही कि समाज का उत्थान होगा ही, जब सब बच्चे, महिला, बात शक्ति, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, क्या बताऊं, मैंने बताया कि छोटा बच्चा, मैंने कहा गाड़ी में बैठ जा, जिद कर गया, नहीं बैठूंगा। उसके पिता साथ चल रहे थे, पिता ने कहा बैठ जा बेटा, बोले नहीं बैठूंगा। ये जोश भाई कमाल कर दिया। मैं देख रहा था अपनी महिलाओं बहनों को, उनके साथ गोद में बच्चे भी थे कई, बड़ा कमाल कर दिया। अब लग रहा है मेरा समाज खड़ा हो गया है, अब कोई रोकने वाला नहीं है इस समाज। तो आप सब ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। मैं बोलने को तो घंटा बोल सकता हूँ, पर ये मंच पे बैठे ये कहेंगे कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ गया मंत्री जी को। तो वैसे तो पहले ही मैंने ले लिया था, क्योंकि लोग बहुत देर से आए हैं, हो सकता है चले जाएं, तो फिर भी लोग बहुत पीछे से चले गए। जितने आए थे उसमें अब आधे बचे, आधे भी नहीं बचे। तो हृदय से जिस तरह से आपने सम्मान दिया, स्वागत किया, तो पूरी आयोजन कमेटी का मैं पहले हृदय से साधुवाद करता हूं कि आयोजन कमेटी यहाँ बुला करके मेरा और आपका सबका परिचय करा, ये बहुत बड़ी बात है। आयोजन कमेटी बुलाती है तभी हम सबका परिचय होता है। तो आयोजन कमेटी का मैं साधुवाद करता हूं, कार्यक्रम के माध्यम से मेरा आपका सबका परिचय करा दिया, जितने मंच बैठे सबका परिचय करा दिया आयोजन कमेटी का। और आप सबका तो मैं हृदय से फिर आपका शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। जिस तरह से भयंकर गर्मी में बच्चे, बूढ़े, भाई सब चले हैं, किलोमीटर चले, हृदय से सबका हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए, ये उत्साह बना रहना चाहिए। आगे भी कोई कार्यक्रम हो तो इस तरह समाज के लोग, भाई बहनें सब आते रहें, तो निश्चित रूप से आपकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी।